लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब पेशकश में मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं करंट अफेयर क्लासेस की ओर, सीरीज की ओर। हमारी जो है एक वीडियो जो है आ चुकी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर की। कई लोगों को जो है प्रॉब्लम्स होती है, कई लोगों को नहीं, बहुत मैक्सिमम जो है एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि करंट अफेयर जो है किस तरह से हम क्या करें, प्रिपेयर करें। तो ठीक है, अब करंट अफेयर जो है प्रिपेयर करना जो है बहुत आसान हो चुका है और हमारा चैनल जो है एकमात्र चैनल है जो इस टाइप के करंट अफेयर जो है उपलब्ध करा रहा है। हिस्ट्री का अलग, जियोग्राफी का अलग, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी से रिलेटेड अलग और पॉलिटी से रिलेटेड अलग। अगर हम इतनों के जो है करंट अफेयर की ये करें, स्टडी करें, तो ये जो है पहाड़ नहीं है, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों के बाद जो बच जाता है वो आपके बचते हैं अवार्ड और नई नियुक्तियाँ। तो करंट अफेयर जो है ऐसे ही प्रिपेयर की जाती है। हिस्ट्री का आप अलग से पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी का आप अलग से पढ़ लीजिए, पॉलिटी राजनीति का मतलब संविधान का आप अलग से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जो है इकोलॉजी का अलग से पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स का भी अलग से पढ़ लीजिए, और बाद में आपके बच गए स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर और आपके जो है नेशनल इंटरनेशनल में नई नियुक्ति से रिलेटेड करंट अफेयर, ठीक है। ये जो है बच जाते हैं, उस पर भी जो है धीरे से हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन मेजर पोर्शन तो यही है। और लोगों को लगता है कि भाई करंट अफेयर हम पार पाते नहीं हैं, तो डोंट वरी, करंट अफेयर का बुखार आप लोग जो है क्या कीजिए, ख़त्म कीजिए। ये जो है मातम मनाना बंद कीजिए कि करंट अफेयर बहुत टफ है, तैयारी करना बहुत जो है दुर्भर है। तो दुर्भर नहीं है भाई, बहुत ही सुगम है। आप हमारे क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और तैयारी को जो है अंजाम दीजिए। ये जो है आने वाले आपके व्यापम के एग्जामिनेशन और CGPSC प्री और मेंस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर की। ये हमारी जो है करंट अफेयर सीरीज चल रही है। करंट अफेयर सीरीज के अगर आपने जो है इकोलॉजी का वीडियो नहीं देखा है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड करंट अफेयर का, तो उसको भी आप देखिए, इसको भी देखिए। जियोग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड भी आएगा, उसको भी देखिए। सब चीज़ को जो है देखते जाइए, करंट अफेयर आपका जो है समाप्त हो जाएगा, डोंट वरी। तो आइए चलते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर की ओर। तो मैं भगवती नंदन अनुपम एक बार फिर से लता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़रूरतमंदों तक पहुँचें। और 1 जनवरी 2024 से प्रयोगशाला परिचारक की क्लास जो है चालू होने वाली है। तो आप लोग जो है आराम से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। सब्सक्रिप्शन चार्ज हमने जो है रखा है 1999 रुपये, तो आप उतना दीजिए, पूरा सिलेबस आपका जो है कंप्लीट कराया जाएगा, डोंट वरी। तो आइए चलते हैं जियोग्राफी रिलेटेड करंट अफेयर में। पहला, सुपर मून। सुपर मून का सीधा सा मतलब होता है कि बड़ा चंदा हमको जो है क्या करेगा, देखने को मिलेगा। तो ये सुपर मून देखने को मिला था 3 जुलाई 2023 को, ठीक है। ये जो है सामान्य चंद्रमा की तुलना में जो है ज़्यादा ब्राइट, मतलब चमकीला और जो है बड़ा होता है। अब क्वेश्चन यहाँ तक तो सब कोई बना लेगा माय डियर, लेकिन जो आपका सुपर मून जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द है, टर्म है, वो किसने दिया था? तो रिचर्ड नॉले ने दिया था 1979 में। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि दुनिया को पता है कि सुपर मून कब दिखा था, तो 23 जुलाई 2023 को। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक। और सुपर मून के जो है इसको जो है सुपर मून को जो है प्रेजी और एपोजी के नाम से भी जाना जाता है। सुपर मून को जो है नॉर्थ ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में जो है, नॉर्थ इक्वेटर में जो है प्रेजी के नाम से जाना जाता है और एपोजी के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो फिर उसके बाद आते हैं पेंगोंग झील। पेंगोंग झील जो है चर्चा में रहा है। कैसे रहा है? ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की जो है झील है, ध्यान में रखिएगा। और ये जो है लैंड लॉक्ड है, ठीक। और इसका एरिया जो है, जो तिब्बत और इंडिया वाला जो पोर्शन है, ठीक, उसमें जो है ये इसका एरिया जो है फैला हुआ है। 1/3 पार्ट जो है इंडिया में है और 2/3 पार्ट जो है इसका जो है चाइना में है, ध्यान में रखिएगा। पेंगोंग झील का 1/3 हिस्सा भारत में है और 2/3 हिस्सा चाइना में है। चाइना बोले तो तिब्बत। आप बोलोगे कि सर आपने तिब्बत बोला, तो भाई चाइना ने तिब्बत वाले हिस्से को कब्जा करके रखा है और वो भारत के कुछ हिस्से को भी कब्जा करके रखा है। चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका जो कश्मीर है, आई थिंक यहाँ पर मैं नक्शा बना देता हूँ। ये जो आपका जो कश्मीर है, ये वाला एरिया, इधर आपका POK है, इधर आपका COK है, ठीक। यहाँ से आपका जम्मू एंड कश्मीर है और ये आपका लद्दाख है, ठीक है। तो पूरा जो दिखता है वहाँ कब्जा है ना, इधर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आते हैं, यह जो है हाई ग्रासलैंड जो है लेक है,
ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन गया है वर्ल्ड में भारत, ठीक है, चाइना को पछाड़ कर, पहले चाइना में था, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट जो है रोड नेटवर्क, सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है रोड नेटवर्क वाला देश बन गया है आपका इंडिया, ठीक है। इसमें जो है 2013-14 से जो है वृद्धि हुई है 59% नेशनल हाईवेज में, जो गडकरी जी बयान देते रहते हैं ना, वही चीज़ है। 1,45,240 किलोमीटर जो है इंक्रीज हुई है, और 2013-14 में थी 91.287 किलोमीटर। भारत में जो है एक्सप्रेस हाईवे है 4219 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ये जो है विक्टोरिया झील फिर से एक बार चर्चा में है। तो विक्टोरिया झील आपने जो है कहीं पढ़ा होगा, नाम तो सुना ही होगा। विक्टोरिया झील एक्चुअल में है क्या है, कहाँ है वो, ठीक है। विक्टोरिया झील जो है आपका ईस्ट अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में, ठीक। अब आप बोलोगे कि भाई उत्तरी अमेरिका तो हमने सुना है, लेकिन उत्तरी अफ्रीका क्या है? तो उत्तरी अफ्रीका क्या है डियर, कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका जो उत्तर हिस्सा है उसको उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी हिस्सा है उसको बोल देते हैं पूर्वी अफ्रीका, ठीक, पूर्वी अफ्रीका में है, ध्यान रखिएगा। ये जो है विक्टोरिया झील जो है तंजानिया, युगांडा और केनिया के एरिया में जो है पड़ता है, ठीक है। और ये जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है विक्टोरिया झील, ध्यान में रखिएगा। अब दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। अब सब काम अनुपम सर कर देंगे तो आप मेहनत करना कब सीखोगे भाई, ज़रूरी है ना। तो इसी से रिलेटेड है एक कैनरी आइलैंड। ये जो कैनरी आइलैंड है, ठीक है, ये जो है स्पेन का हिस्सा है, ठीक, और ये जो है अटलांटिक सागर में है, ठीक, और यहाँ जो है ठंडी जलधारा जो है बहती है, ठीक है। और ये जो विक्टोरिया झील है, ये जो विक्टोरिया झील है, यह जो है सफ़ेद नील नदी का क्या है, स्रोत है, ठीक। तो सफ़ेद नील और आपका जो ब्लू नील है वो आपस में मिलती है, एक खाड़ी देश है सूडान, यहाँ जो है मिलती है। और ये अफ्रीका की जो है सबसे बड़ी झील है, ध्यान में रखिएगा, विक्टोरिया झील। और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपका विक्टोरिया दुनिया में, और अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपका विक्टोरिया झील, ध्यान रखिएगा। इस पर अभी विवाद चल रहा है, कैनरी आइलैंड, विवाद नहीं चल रहा है, कैनरी आइलैंड जो है कहाँ है करके पूछ सकता है। फिर उसके बाद मायो साइक्लोन आया था, ठीक, मायो वॉल्केनो, ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, ये जो है एक्टिव हो गया है, ठीक है, मायो वॉल्केनो। अब ज्वालामुखी तो है जी, क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन होगा तो उभार मारेगा। अब आप लोग देखे होंगे कि व्यापम जो है कभी कभी वर्ल्ड जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो जो चर्चा में रहता है वहीं से ही क्वेश्चन उठाता है वो, तो ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडियन पोर्शन का ही तैयारी कीजिए। लेकिन थोड़ा सा जो है करेंट अफेयर की अगर बात आए तो थोड़ा सा वर्ल्ड रिलेटेड थोड़ा सा करंट अफेयर जो है जो मैं करा रहा हूँ उसको जो है एक बार देख के चले जाइएगा व्यापम के पेपर में और पीसीएस के पेपर में। तो मायो वॉल्केनो जो है आया था, मायो वॉल्केनो आपका है फिर से एक्टिव हुआ है, ये जो है आपका फिलीपींस में है, लुजान एक सिटी है वहाँ है, ठीक। फिर उसके बाद एक और वॉल्केनो है माउंट किलैया, ठीक है, माउंट किलैया, ठीक। यहाँ पर जो है ब्लर हो गया है, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, माउंट KILAUE और EA, ठीक, माउंट किलोया। ये जो माउंट किलोया, इसको जो है किलोया वॉल्केनो के नाम से भी जानते हैं, ये भी जो है एक्टिव हो गया है। और ये कहाँ है, ये जो है हवाई वॉल्केनोस का जो है हिस्सा है। वॉल्केनो बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा कोई नया चीज़ है करके, ये ज्वालामुखी है, ठीक है, वॉल्केनो जो ज्वालामुखी बोलते हैं। यूएसए में जो है ये आपका माउंट किलोया या फिर किलोया वॉल्केनो जो है एक्टिव है, ठीक। फिर उसके बाद साइक्लोन बाइपरजॉय, ठीक, साइक्लोन बाइपरजॉय, ये जो है बाइपरजॉय जो साइक्लोन है, ये नाम दिया गया है किसके द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, ठीक। और बाइपो का मतलब होता है बंगाली भाषा में डिजास्टर, मतलब आपदा, ठीक है, आपदा। ये कहाँ उत्पन्न हुआ है, तो ये उत्पन्न हुआ है अरब सागर में, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये एक जो है साइक्लोन है बाइपरजॉय। फिर उसके बाद खोखवा डैम जो है चर्चा में है, ठीक है। खोखवा डैम जो है, ये जो डैम है ये बहुत पुराना डैम है। जब सोवियत संघ जो है था, सोवियत संघ मतलब कई लोग रूस मान लेते हैं, तो रूस नहीं है ना जी, सोवियत संघ का मतलब क्या समझते हो, बहुत से जुड़े हुए
कोई भी टेरिटरीज जो है जुड़ी हुई रहेंगी, ठीक, किसी से एक जो है टीम का निर्माण करेगी, वो कहलाएगा संघ। तो देखिए जो संघ है सोवियत संघ में कई जो है कंट्रीज़ जो है आते थे, और ये जो है शीत युद्ध के दौरान जो है चर्चा में था। अब शीत युद्ध होता क्या है डियर, तो शीत युद्ध जो है एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने की, बिना मैदान में युद्ध लड़े एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कंपटीशन है वो कहलाती है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध की अगर बैकग्राउंड की चर्चा करें तो सेकंड वर्ल्ड वार के समापन से जो है ये जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक, जिसमें रूस और अमेरिका प्रतिनिधित्व करने वाले जो है देश रहते हैं। एक को पूंजीवादी कहा गया और एक को साम्यवादी कहा गया। तो किसको पूंजीवादी कहा गया और किसको साम्यवादी कहा गया, आप जो है क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक। तो ये जो खोखवा डैम है, ठीक, सॉरी खाखोवा डैम है, हाँ सॉरी खाखोवाका डैम, ये जो है डिनप्रू नदी के जो है पर बना हुआ है, ठीक। और ये जो है सबसे पुराना जो है डैम है, ठीक, सोवियत और संघ के टाइम का जो है ये डैम है, ठीक। ये जो है साउथ यूक्रेन में है, ध्यान रखिएगा। अब रसिया यूक्रेन वार चल रहा था माय डियर, तो रसिया यूक्रेन वार जो है चल रहा था, तो इसको रूस के ऊपर आरोप लगाता है यूक्रेन की, रूस ने जो है इसको तोड़ दिया है, ठीक है। और ये रसिया में जो है रसिया के अंदर में आया था 2014 में, ठीक। ये जो है टूट गया है। अब ये टूटा है तो भाई इसका कुछ ना कुछ ये होगा, महत्व होगा। तो ये क्या है, ये जो खाखोवा का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खाखोवा का हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है पावर प्लांट है, इसको जो है क्या करता है, वाटर सप्लाई करता है, ठीक, वाटर सप्लाई जो है करता है। फिर उसके बाद इंडिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल जो है निर्माण किया गया है, स्टार्ट किया गया है, निर्माण बोल दिया, टर्मिनोलॉजी में फर्क आ गया। भारत का जो है अंतर्राष्ट्रीय पहला क्रूज वेसल MV एक्सप्रेस इसको नाम दिया गया है, और इसको चलाया गया है चेन्नई से श्रीलंका, ध्यान रखिएगा, चेन्नई से श्रीलंका। फिर उसके बाद पुखोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब पुखोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वह इंडिया और नेपाल के बीच में जो है हुआ है, ठीक है। NHPC भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। NHPC लिमिटेड एंड विद्युत उत्पादन जो है जो NHPC जो भारत की मिनी रत्न कंपनी है, और आपका जो है VUSL, भारत के दो कंपनी NHPC और VUSL, इन दोनों ने मिलकर नेपाल गवर्नमेंट से क्या किया है, एक करार किया है, समझौता किया है, जिसको पुखोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों ने करार किया है कि इंडियन गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट जो है मिलकर 480 मेगावाट की बिजली क्या करेगी, उत्पादित करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद बैरन सागर है, इस बैरन सागर के नीचे में एक क्या है, ज्वालामुखी जो है क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। और ये बैरन सागर किसका हिस्सा है, तो आर्कटिक जो महासागर है उसका हिस्सा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक जो है योजना है सागर परिक्रमा, सेनकाकू आइलैंड को देख लेते हैं। उसके बाद मछलीपट्टनम पोर्ट जो है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद सागर परिक्रमा में आएंगे। सागर परिक्रमा इसलिए मैं आ गया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेनकाकू आइलैंड में जो है, यह जो है कहाँ स्थित है, ये जो द्वीप जो है, आइलैंड जो है, ईस्ट चाइना सागर में, पूर्वी चाइना सागर में ये जो है क्या है, स्थित है, ठीक। इसमें जो है चाइना क्या करता है, अपना अधिकार जताता है। इस पर जो है विवाद है, चाइना वर्सेस जापान और जापान वर्सेस ताइवान, ठीक। तो तीन देश के मध्य जो है सेनकाकू आइलैंड में क्या है, विवाद है। हालांकि ये चलता रहता है लेकिन पूछ सकता है। फिर उसके बाद मछलीपट्टनम पोर्ट का जो है उद्घाटन किया गया है, आंध्र प्रदेश में है आपका। फिर उसके बाद सागर परिक्रमा है क्या, सागर परिक्रमा जो है ये केंद्र सरकार का जो है कार्यक्रम है। इसको जो है स्टार्ट किया गया है फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्ट्री के द्वारा,
मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये एक क्या है, नेविगेशन जर्नी है। ठीक, नेविगेशन जो है यात्रा है जो तटीय केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में जो है की जाएगी। ठीक है, और फिशरीज़ के संदर्भ में मतलब मत्स्य पालन के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब यात्रा में क्या होगा, कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मत्स्य पालन हेतु क्या किया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, जिम्मेदार बनाया जाएगा। ठीक, जिससे क्या हो, जो मरीन इकोसिस्टम है मतलब जो सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक, वो जो है क्या रहे, उसकी सुरक्षा हो और जो पर्यावरणीय संतुलन है वो जो है बना रहे। ठीक, वैश्विक संतुलन। इसलिए जो है क्या किया गया है डियर, सागर परिक्रमा प्रोजेक्ट जो है चलाया जा रहा है। फिर उसके बाद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये जो है चर्चा में रहता ही है, तो पूछ सकता है। वैसे पीसीएस में और पीएससी में और इसमें पूछने के व्यापम में पूछने के चांसेस इसके कम हैं, लेकिन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है 1948 ठीक सेक्शन 31 के तहत इसको जो है अधिनियम के तहत इस बोर्ड का गठन किया गया, इस अथॉरिटी का। ठीक, ये जो है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, फिर उसके बाद चेलीगाड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट मतलब चेलीगाड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट जो है ओडिशा में इसको जो है क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को कौन सी नदी पर, तो बाझोर नदी पर, ये बाझोर नदी। ठीक, ये जो है वंशधारा नदी की जो है सहायक नदी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, और ये वंशधारा नदी जो है ऋषिकुल्या और गोदावरी के बीच में जो है बहती है। ठीक, अब ऋषिकुल्या कहाँ है, तो ये जो है उड़ीसा में है और गोदावरी नदी जो है आंध्र प्रदेश में ठीक है। फिर उसके बाद जो है चलते हैं सिटवे पोर्ट। ये सिटवे पोर्ट जो है क्या, सिटवे पोर्ट को जानने से पहले सबसे पहले हमको जो है इंडिया और म्यांमार के बीच में जो है चलना पड़ेगा। ये इंडिया है और ये यहाँ पास जो है म्यांमार है और ये हमारा बंगाल वाला एरिया है। अब ये म्यांमार है, इधर जो है भारत का कौन सा हिस्सा है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो है हिस्सा है। 1 सेकेंड मैं एक बार मैपिंग के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हालांकि स्पेस छोटा है तो हो सकता है कि परेशानी हो, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक, ये है, ये है, ये जो है ये है। ठीक, ये इंडिया है अपना। ठीक है, ये इंडिया है। ठीक, यहाँ पास जो है नीचे में अपना क्या है, म्यांमार है। ठीक, कोने में बढ़िया से। यहाँ पास क्या है, अपना नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। यहाँ पास जो है अपना कोलकाता है। ठीक, तो भारत सरकार और म्यांमार सरकार के बीच एक जो है क्या हुआ है, समझौता हुआ है। ठीक, और इस समझौते की नींव है कलादान रोड प्रोजेक्ट। ये जो कलादान रोड प्रोजेक्ट है, इसमें भारत जो है समुद्र का भी यूज़ करेगी, नदियों का भी यूज़ करेगी और स्थल मार्ग का भी यूज़ करेगी। कैसे, ये क्या करेगी, ये जो है जलयान के थ्रू, ठीक, जलयान के थ्रू ये जो है म्यांमार का एक जगह है सीतवे समुद्री तट पर जो है उतारेगी। ये सीतवे समुद्री तट पर, और यहाँ से जो है मिज़ोरम के लिए क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। ठीक, मिज़ोरम के लिए जो है मूव कर जाएगी। यहाँ पास वेस्ट बंगाल से म्यांमार में सीतवे के बाद एक रोड पकड़ेगा। रोड पकड़ने के बाद पलटेवा के बाद फिर ये जो है मिज़ोरम आ जाएगा। इससे हमको जो है बांग्लादेश घुसना नहीं पड़ेगा, जिससे हमको क्या होगा, परिवहन जो है कम करना पड़ेगा। ठीक, कालादान नदी पार करके। ठीक है, सीतवे और पलटेवा के बीच में जो है कालादान नदी है, इसीलिए कालादान रोड प्रोजेक्ट जो है कहा गया है। तो ये जो है सीतवे पोर्ट का जो है भारत ने फॉर्मेशन किया है। ठीक, भारत और म्यांमार एक दूसरे के सहयोग से सीतवे पोर्ट। ठीक, कोलकाता में एक जो है पोर्ट है, पोर्ट मतलब बंदरगाह। ठीक है, आप बोल रहे होंगे कि इतने देर से क्या सर पोर्ट लगा रखे हैं, तो पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक, बंदरगाह। फिर उसके बाद आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, बंदरगाह। ये जो है आपका कोलकाता में है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया है शांतनु ठाकुर ने, हरी झंडी दिखाई है, फ्लैग ऑफ जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है आकाशवाणी का नाम जो है चेंज किया गया है, ऑल इंडिया रेडियो से बदल कर ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो है चेंज किया गया है
आकाशवाणी नाम जो है रखा गया है ऑफिशियली। ठीक, फिर उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका साइक्लोन मोचा। मोचा चक्रवात। मोचा चक्रवात जो है 2023 का पहला चक्रवात था। इसको नाम दिया है आपका यमन ने, और ये बना कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ठीक। और इसका जो है प्रभाव पड़ा बांग्लादेश और म्यांमार पर। और म्यांमार में जो है नागरिकों को बचाने के लिए, ठीक, भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, अभियान चलाया, करुणा 2023 करके, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका आएगा औरोरा। औरोरा क्या है? औरोरा जो है, जब सूर्य की किरण, ये सूर्य है, ये पृथ्वी पर जो है आ रही है, यहाँ पर वायुमंडल के संपर्क में आएगी, तो ये जो है कई परतों में बटा हुआ है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसी का एक है आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर से ये जो है टकराएगा। कौन टकराएगा? आपका जो सूर्य का कण जो है, तो ये जब वायुमंडल के संपर्क में आएगी तो एक प्रदीप्ति उत्पन्न करेगी, जिसको बोलते हैं ऑरोरा। ठीक है, ऑरोरा। ठीक, उत्तरी ध्रुव में जो ऑरोरा दिखता है उसको ऑरोरा बोरियल्स बोलते हैं। ठीक, ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा बोरियलिस। ठीक, और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो दिखता है उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद एक है हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी। ये जो है कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये जो है कर्नाटक की कम्युनिटी है। ठीक है, समुदाय है, एक जनजातीय समुदाय। ठीक, जो कावेरी अभियान में जो है क्या थी, इन्वॉल्व थी, कावेरी अभियान से जो है रिलेटेड है। ठीक, ये जो है कैचिंग और हंटिंग करती है, किसको? पक्षियों को पकड़ती है और उसका शिकार करती है। फिर उसके बाद बिश्नोई कम्युनिटी। मैं इसको इसलिए बताया कि कावेरी मिशन से कौन संबंधित है, कौन सी जनजाति करके क्वेश्चन आ सकता है अटपटे क्वेश्चन के तौर पर। फिर उसके बाद बिश्नोई कम्युनिटी है। ठीक है, बिश्नोई कम्युनिटी जो सोलर पावर फैसिलिटीज़ के लिए राजस्थान में क्या हो रहे थे, कंस्ट्रक्शन हो रहे थे। ठीक है, बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा था। ठीक, तो उसके लिए अंधाधुंध जो है पेड़ की कटाई हो रही थी। तो पेड़ की कटाई हो रही थी तो दिक्कत ये थी कि पर्यावरण पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो है बिश्नोई कम्युनिटी ने क्या किया था, विरोध किया था। तो ये जो है बहुत लाइटली जो है पूछेगा। ठीक, और बिश्नोई कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है? तो बिश्नोई समुदाय आपका पाया जाता है पश्चिमी थार और उत्तर भारतीय राज्यों में। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं मिथुवन जनजाति। आखिर में है क्या मिथुवन जनजाति? मिथुवन जनजाति जो है केरल और तमिलनाडु के पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ मिथुवन जनजाति को, क्योंकि यहाँ जो है व्यक्ति और हाथी संघर्ष जो है चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद चूखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जो है वांगचू नदी पर चल रहा है। कहाँ? भूटान में, चूखा में। ठीक है, फिर उसके बाद नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है पूर्वी सिक्किम में है और ये इंडिया और तिब्बत को जोड़ती है। एज अ जनरल नॉलेज मैं आपको बता दिया, हालांकि ये करंट अफेयर का कोई हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद कुर्मी कम्युनिटी का जो है विरोध जो है चलता रहता है। ठीक, वेस्ट बंगाल में जो है इनका आंदोलन जो है चल रहा था, विरोध चल रहा था। ठीक, क्यों? क्योंकि इनकी मांग ये है कि एसटी स्टेटस का इनको जो है दर्जा दे दिया जाए। ऐसे कैसे दे दे यार? ठीक है भाई, आप मापदंड तो पूरा करो। फिर उसके बाद एक ज्वालामुखी आया है, तगड़ा वाला उत्पन्न हुआ है, निवेडो डेल रुइस वाल्केनो। निवेडो डेल रुइस वाल्केनो, ये जो ज्वालामुखी है। अब इसकी खास बात यह है कि यह जो है एंडीज में पाया जाता है, एंडीज माउंटेन में। ठीक है, और एंडीज माउंटेन में पाया जाएगा तो यह जो है क्या है, आइस फेंकेगा। ठीक है, बर्फ़। ज्वालामुखी का मतलब आदमी समझता क्या है, आग उगलेगा, आग। लेकिन आग नहीं उगलेगा जी। ऐसे ज्वालामुखी भी होते हैं जो मडी होते हैं, ऐसे ज्वालामुखी भी होते हैं जो वाटर बॉडी के फॉर्मेट में आते हैं, ऐसे ज्वालामुखी भी होते हैं जो क्या होते हैं, गर्म लावा होते हैं। ऐसे ज्वालामुखी भी होते हैं जो आइस फेंकते हैं। तो ये आइस वाला है। ठीक है, स्ट्रेटोवोल्केनो, आइस क्लैड। फिर उसके बाद जेड मॉर्फ टनल। जेड मॉर्फ टनल जो है 2 लेन रोड टनल है। ठीक, यह जो है श्रीनगर लेह हाईवे पर है और किसके किसके बीच में है, तो गांगीर और
सोनम सोनमार्ग, ठीक, सोनमार्ग के बीच में है। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, ठीक है। इसको जो है इंडिया का पहला जो है सर्टिफाइड रेफरेंस बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है। इसको जो है नाल्को और बार्क ने जो है क्या किया है, इस्टेब्लिश किया है, ठीक, सॉरी क्रिएट किया है, ठीक, और इसको नाम दिया है बार्क 1201, ठीक है। ये सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल क्या होता है, यह जो है किसी भी, मतलब यहाँ पर बॉक्साइट की चर्चा हो रही है तो यहाँ पर जो है मैंने बॉक्साइट लिख दिया है। तो सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल जो है होता ये है कि किसी भी खनिज का जो है सैंपल होगा, उस सैंपल को जो है क्या करेंगे, विभिन्न मापदंडों के अनुसार, मतलब किसी भी बेसिस पर जो है कि वो लायक है कि नहीं, ठीक, स्टैंडर्ड को देखेंगे। फिर उसके बाद हम जो है क्या कर देंगे, जो सर्टिफाइड रेफरेंस जो कमेटी है वो जो है उसको सर्टिफाइड करती है एज अ सैंपल। फिर उसके बाद एक चर्चा में है अंजी खान ब्रिज। अंजी खान ब्रिज इसलिए चर्चा में है, यह जो है फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज ऑफ इंडिया है। ये ब्रिज जो है केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है, ठीक, और ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक, कहाँ, रेसाई डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा जो है इसको नेशनल हाईवे 1 भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। 11,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, कश्मीर और लद्दाख को जो है जोड़ती है। फिर उसके बाद ग्लेशियल रिट्राट आएगा। ग्लेशियल रिट्राट होता ये है कि जैसे ही वातावरण में परिवर्तन होता है ग्लेशियर पिघलने लगता है, बोलते हैं, ठीक वही है, ठीक। रिसीड इन साइज मतलब क्या होगा, डिक्रीज एक्यूमुलेशन, मतलब इसका आकार जो है घटेगा और क्या कहेगा, बहेगा, मेल्ट होगा। आइस जो है क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट मतलब होता है पिघलना, ठीक है। फिर उसके बाद एक है साइक्लोन फ्रेडी। फ्रेडी साइक्लोन कहाँ आया था, मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ठीक, और इसका ओरिजिन हुआ है इंडियन ओशन में, मतलब हिंद महासागर में ये जो है उत्पन्न हुआ था, बना था ये जो है चक्रवात। जावा, इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में, जावा द्वीप में एक मेरापी वॉल्केनो है, ठीक है। ये जो है फिर से एक्टिव हुआ है, तो इंडोनेशिया वाला तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रेडी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बोकांग बेलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बोकांग बेलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका जो है चलाया जा रहा है धौलीगंगा, उत्तराखंड स्टेट और पिथौरागढ़ जो है राज्य में। फिर उसके बाद बैगा ट्राइब एक बार फिर से जो है चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, ठीक, एक इंडियन गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा एक चर्चा में था मिलेट मिशन। इस बार मेंस में क्वेश्चन भी बना था। तो मिलेट मिशन की अगर चर्चा करें तो इसमें बैगा ट्राइब की एक महिला है लाहिरी बाई, श्रीमती लाहिरी बाई, इसकी जो है प्रशंसा की है पीएम ने मन की बात में। क्यों, क्योंकि इसने जो है 150 किस्मों के जो है मिलेट्स का क्या किया था, कलेक्शन किया था, ठीक। फिर उसके बाद एक चक्रवात आया था जेब्रिल करके। ये जो जेब्रियल चक्रवात था ये जो है न्यूजीलैंड को प्रभावित किया था, ठीक। फिर उसके बाद है ब्रू ट्राइब। ब्रू ट्राइब क्या है, ये जो है इसको रियांग के नाम से भी जानते हैं इस जनजाति को। इनको जो है त्रिपुरा में, ठीक, वोट देने का अधिकार जो है दिया गया है, अधिकार इनको तो था लेकिन इनको जो है रजिस्टर्ड किया गया है वोटिंग के लिए, ठीक। फिर उसके बाद ऑपरेशन दोस्त जो है भूकंप से पीड़ित टर्की एंड सीरिया में भूकंप से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है ऑपरेशन दोस्त, ठीक। फिर उसके बाद अपर भद्रा प्रोजेक्ट, ठीक। अपर भद्रा प्रोजेक्ट जो है यह एक सिंचाई परियोजना है जो कर्नाटक में चलाई जा रही है। फिर लद्दाख का एक झील जो है जिसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया है, मतलब विरासत की सूची में इसको जो है शामिल किया गया है, जैव विविधता विरासत की सूची में लद्दाख का, ठीक। या सो लेक ध्यान में रखिएगा, या सो झील हिंदी में बोले तो, ठीक, पूछ सकता है। फिर उसके बाद इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक। इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है 3097 मेगावाट की बिजली उत्पादन जो है करेगा, ठीक। इसकी जो है प्लानिंग की गई है और ये अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में इसको जो है क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। फिर उसके बाद थारू
जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इस बार चर्चा में हैं। ये उत्तरी उत्तर प्रदेश और नेपाल में जो है पाई जाती है, ठीक। और कटनारी घाट जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं आसपास जो है एरिया में पाए जाते हैं। तो थारू जनजाति क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको जो है इंक्लूड कर दिया। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग कृषि उपज मंडी अधिनियम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नई क्रांति आ गई है, स्वीट रिवॉल्यूशन, मीठी क्रांति। ये जो मीठी क्रांति है वह जो है मधुमक्खी संरक्षण या फिर मधुमक्खी पालन एपीकल्चर को प्रमोट करने के मिशन से जो है संबंधित है। फिर उसके बाद गंगा विलास क्रूज़, ये जो गंगा विलास क्रूज़ है यह जो है दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज़ है, नदी क्रूज़ है, ठीक। ये जो है वाराणसी से स्टार्ट होती है और नेशनल वाटर वे 1 और नेशनल वाटर वे 2 को जो है ये जो है जोड़ती है, ठीक है। 91 डेज, और ये कहाँ से 51 डेज का ये जो है कार्यक्रम है, ठीक। ये जो वाटर वे है ये जो है कहाँ से होकर गुजरती है, यूपी, बिहार, JHK मतलब झारखंड, वेस्ट बंगाल, ढाका और असम से होकर जो है गुजरती है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। इसमें INSTC 7200 किलोमीटर ये जो है लंबी है ये कॉरिडोर जो है, ठीक। यह जो है मल्टी मोड ट्रांजिट सिस्टम है, मतलब इसमें जो है जल के थ्रू, रेल के थ्रू और रोड के थ्रू, तीनों के थ्रू क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट जो है किया जाएगा। इसके संबंधित देश हैं इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रसिया और सेंट्रल एशिया, ठीक। सेंट्रल एशिया के देश 13 कंट्री है, ठीक, लेकिन इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो पूछ सकता है INSTC में कौन सा जो है शामिल नहीं है करके। तो जियोग्राफी से रिलेटेड करेंट अफेयर में इतना ही, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें अगर आपको कोई परेशानी हो तो। सो लेट्स एंजॉय योर प्रिपरेशन। 1 तारीख से जो है प्रयोगशाला परिचारक की क्लास लग रही है, तो उसको जो है ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।